एक गांव में जिसका नाम तालेड़ा था, जिसमें बिरजू और राजू नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बिरजू बहुत ही शांत व दूसरों की सहायता करने वाला सदाचारी व नेक दिन वाला इंसान था। छोटा भाई राजू हमेशा उसको तकलीफ देने वाला था। बड़े भाई बिरजू को कैसे लूट लूट सकूं ऐसी प्रयोजन बनाता रहता था। बहुत ही छलिया था, कपटी था, झूठा था। एक दिन रोज आप दोनों भाई खेतों में काम कर रहे थे, तभी बड़ा भाई बिरजू छोटे भाई को बोलता है आकर, भाई मुझे कुछ सामान लेने शहर जाना है, मैं 1 सप्ताह के बाद लौट पाऊँगा। हाँ, पर मैं क्या करूँ भैया, कर सकता हूँ। बिरजू बोला है, बात यह है कि मैंने परिवार का खर्च तेरी भाभी को दिया है, लेकिन कुछ और सामान खरीदने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। उस में अकेली होगी, मुझे डर है कि पीछे से कोई चोर घर में घुसकर चोरी न कर ले। इसीलिए राजू तुम्हें मेरे पैसे मैं देना चाहता हूँ, इन पैसों को तुम संभाल के रखो, मैं 1 सप्ताह के बाद आऊँगा तो वापस ले लूँगा। पैसों की बात सुनकर ही राजू छोटा भाई मन ही मन मुस्कुराने लगा। लालची तो वो था ही, क्योंकि नहीं भाई, मैं तुम्हारी मुसीबत के समय काम ना हूँ तो क्या भला मैं तुम्हारा भाई कैसे बनूँगा। ये पैसे देकर चला आता है, ठीक, तुम अपना पैसा मुझसे ले लेना। दूसरे दिन बिरजू शहर जाने के लिए तैयार होता है, घर से निकलता है, शहर जा रहा है। तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं सप्ताह बाद आऊँगा। बिरजू शहर जाने लगता है। बिरजू शहर में 1 सप्ताह रह चुका होता है और शहर से सामान चारा खरीद कर वापस अपने गांव को आने को लौटता है। बिरजू अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव आता है। घर के सामने बैलगाड़ी रोकता है, घर में वापस आ जाता है। परिवार से मिलजुल कर सभी बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद बिरजू साथ में तोहफा लेकर राजू के पास अपने भाई के पास जाता है। यह तोहफा तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, शहर से ये ले लो। इस प्रकार अपने भाई राजू को देता है। उसका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, मैंने तुम्हें पैसे जो दिए थे अब मुझे वो वापस कर दो। राजू भाई, पैसे कैसे पैसे, मैंने तो तुमसे कोई पैसे लिए ही नहीं है, ये क्या बोल रहे हो भाई, 1 सप्ताह पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। पोटली, अब तुम भूल गए हो क्या? क्या मुझे तुम धोखा देना चाहते हो? इस प्रकार अपनी भैया को झूठ बोलकर वो सारे पैसे रख लेता है। क्या बोल रहे हो? बिरजू वहाँ से उदास व हताश होकर आखिरकार चला आता है। राजू भाई ने तो मुझे धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं? बाजार से सामान खरीद पाया हूं और शहर से जो चारा लाया हूं वो भी खराब हो जाएगा। बिरजू चलते चलते जंगल में एक पत्थर पर बैठ जाता है। वहीं थोड़ा दूर एक पानी का झरना भी पानी बहता है। आवाज़ सुनकर बिरजू वहाँ ठीक उठ जाता है। छुपकर देखता है तो कोई इंसान झरने के पास कुछ बोल रहा है। ये बोलती आवाज़ सुनकर बिरजू देखता है झरने के पास यह इंसान क्या कर रहा है। बिरजू उसे गौर से देखता है। उसके हाथ में एक बैग भी था। जादुई गुफा, तुम्हें महान हो, मुझे अपने आने दो, खुल जा दरवाज़ा। झरना पानी रुक जाता है और गुफा का पत्थर भी अपने आप खुल जाता है और वह डाकू गुफा के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद फिर बाहर आ जाता है। फिर दरवाज़ा बंद होकर झरना चालू हो जाता है। यह देखकर बिरजू भी
सोचता है कि ये गुफा का क्या राज है, ये तो आज मुझे जानना ही होगा। आखिर इस झरने के पीछे ये क्या हो रहा है। इस प्रकार वो पत्थर भी बंद हो जाता है, झरना बहने लग जाता है। बिरजू अंदर बात जाने लगता है और वही बात दोहराता है। इतना सारा खजाना अंदर। बिरजू अंदर देखता है कि बहुत बहुत सारा सोने का खजाना अंदर पड़ा हुआ है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। सोना तो राजा को भी पागल बना सकता है। ये तो बहुत सारा सोना है। ये तो इन डाकुओं ने चोरी चकारी और लूट पाट कर लगता है अंदर इकट्ठा किया है। इस प्रकार वह मन में सोचता है। बिरजू सोचता है यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। थोड़ी सी स्वर्ण की मुद्राएं लेकर मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर वो थोड़ी सी मुद्राएं लेकर गुफा के बाहर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी धर्मपत्नी को सारी बात बतलाता है कि मेरे साथ जंगल में ऐसा घटित हुई है। फिर बिरजू सारी की सारी बाजार में जाकर कुछ सोने की मुद्राएं देकर सामान लाके अपने घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को आप बीती बताता है कि यह बिरजू राजू भी घर के बाहर से खिड़की से छिपकर ये अपने भाई व भाभी की बात कान लगाकर सुनता रहता है कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। बिरजू तो मूर्ख है, थोड़ा सा सोने की मुद्रा लेकर खुश होकर चला आया। अब तो मैं जाता हूँ, सारा सोना ही लेकर आऊँगा। गांव का सबसे अमीर और शाहूकार व्यक्ति बन जाऊँगा, जमींदार बन जाऊँगा। इस प्रकार लालची तो वो था ही सही। इस प्रकार वह सोचकर संकल्प लेके वो जंगल में जाता है। राजू गुफा के पास आ जाता है। वह पानी का झरना धीरे धीरे बहता है देखता है। इसी के अंदर ही बहुत सारा सोना होगा। फिर बिरजू झरने पार आता है और मंत्र बोलता है, खुल जा दरवाज़ा। गुफा खुलते ही पत्थर का दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है और अंदर क्या देखता है कि चार डाकू अंदर गुफा के अंदर बैठे हुए हैं और सोने को देखकर ही एकदम से डाकू उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तो तुम्हें देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। राजू को डाकू पकड़कर मारते हुए गुफा के अंदर बांध देते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। इस तरह 4-5 दिन बीत जाते हैं और फिर बिरजू वहीं गुफा में पड़ा रहता है। फिर इस प्रकार इसका भाई बड़ा भाई बिरजू को पता चलता है कि मेरा भाई तो जो है लापता हो गया है, गुमशुदा हो गया है, कहीं पता नहीं चलता वो कहाँ है। इस प्रकार बिरजू अपने छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश करता है। पूरे गांव में इधर उधर उसको ढूंढता है पर उसका भाई राजू उसे कहीं नहीं मिलता है। इस प्रकार बिरजू नाराज व हताश हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे नहीं मिलता। फिर मन में वो सोचता है मैंने तो सब जगह देखा है पर एक जगह मैंने नहीं देखा है। फिर उसे झरने वाली गुफा का ध्यान आता है। फिर वह वहीं जंगल में आता है और जंगल में आके वही झरने वाली गुफा के पास खड़ा होकर फिर वह झरने के पास जाके बोलता है, खुल जा दरवाज़ा। इस प्रकार वह दरवाजे झरना बंद हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर अंदर जाकर क्या देखता है कि मेरा भाई तो डाकुओं ने उसको रस्सी में बांधकर बंदी बना रखा है। इस प्रकार उसको बंदी बना रखा है। यह देखकर बहुत दुखी होता है। फिर बिरजू गुफा अंदर चला जाता है। फिर बिरजू अपने भाई को डाकू के बंधन से
मुक्त कराकर छुड़ाकर अपने साथ लेकर आता है। भैया इस प्रकार राजू अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा से आपको जलता रहा हूँ और कभी भी किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद राजू को बहुत पछतावा होता है। वह इससे यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी व सच्चाई जीवन में ही सबको बड़ा धन माना जाता है। फिर दोनों भाई हंसी खुशी तालेड़ा गांव में अपना जीवन गुजर बसर करने लगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।